नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। विशेष के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाली है। सभी इस पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप रासायनिक रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यह आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है और इसलिए ग्रीन होली खेलें, मतलब हर्बल तत्वों से तैयार रंग और गुलाल का ही उपयोग करें। बाजार में बिक रहे कई सस्ते सिंथेटिक रंगों में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपकी त्वचा, आंख और सांस संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ये केमिकल युक्त रंग इतने खतरनाक होते हैं कि यदि किसी की आंखों में लग जाए तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। आखिर क्यों हमें ग्रीन होली मनानी चाहिए, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 की टीम ने बिहार, झारखंड के कई शहरों में की है। और सबसे पहले पटना के हमारी पड़ताल के साथ जानिए क्यों हमें ग्रीन होली मनानी चाहिए। रंग, अबीर, गुलाल से सराबोर त्योहार होली। हर साल रंगोत्सव के आने का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि रंगों के त्योहार में खुशियों की बौछार जो होती है। परदेश में रहने वाले लोग भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के इस पर्व में अपनों के बीच आकर रंग गुलाल लगाते हैं। हर गली मोहल्लों में गुलाल उड़ाया जाता है। ढोल नगाड़ों पर लोक गीतों से थिरकते लोग जीवन में उमंग और उल्लास भरने की एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। न्यूज़ 18 भी आपको रंगों के इस पावन त्योहार की शुभकामना दे रहा है, पर साथ ही हम आपको आगाह भी करने जा रहे हैं, सचेत करने जा रहे हैं उन केमिकल या आर्टिफिशियल कलर्स के बारे में जो आपके रंग में भंग डाल सकता है। जी, रंगों के त्योहार को सुरक्षित तरीके से मनाएं ताकि आपकी त्वचा के साथ ही आंखें भी सुरक्षित रहें और आप रंगोत्सव के रंग में सही मायने में सराबोर हो सकें। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदलते समय के साथ हर्बल रंगों की जगह केमिकल युक्त रंगों ने ले ली है। बाजार में कैसे कैसे वैरायटी के रंग उपलब्ध हैं और वो हमारे लिए कितने सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल जब न्यूज़ 18 की टीम ने राजधानी पटना में की तो यहाँ आम जन ही रंगों को लेकर एक्टिव नजर आए। केमिकल रंगों की जगह लोग हर्बल कलर्स खरीदते दिखे। होली रंगों का त्योहार है। होली में रंगों का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि हम पड़ताल करने पहुंचे हैं कि इस बार मार्केट में होली के रंगों में कितनी मिलावट है, क्या कीमत से भी होली के रंगों की वैरायटी बढ़ाई जा सकती है। और ये देखिए, आपको होली के दौरान जगह जगह कई तरह के रंग मिल जाएंगे और लोग इन रंगों की जमकर खरीदारी भी करते हैं। एक जो होली के रंग को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, रंग खरीदने पहुंची हैं, कलर खरीदने आई हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसे पहचान करती हैं कि रंग कैसा है, बढ़िया है कि क्या है? बस हाथ से देख लेते हैं। इसमें तो अरारोट मिला हुआ है। हम लोग ऑर्गेनिक ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। लेकिन बट ये ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ। इससे थोड़ा सा होता है कि स्किन पे असर करता है। तो मतलब हाथों से देखकर पता लगाती है? हाँ, हाथों से देख ले कि अरारोट का बोले कि हाँ अरारोट है, तो ठीक है ये रंग। नहीं थोड़ा सा तो दिक्कत है। अच्छा, तो पैकेट वाला भी कुछ लोग लेते हैं, कुछ खुले में लेते हैं, तो कैसे बढ़िया कौन होगा? बढ़िया तो देखिए ऑर्गेनिक ही होता है, जो फूल वाला आजकल लोग चलता है। हाँ। और जो छोटे मोटे लोग होता है एफर्ट नहीं कर पाते कि उतना महंगा हम गुलाल लगाए, तो ये वाला तो ये सब ले लेते हैं। मतलब अगर कीमत ज्यादा लगेगा तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। तो कीमत ज्यादा लगेगा तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और ये भैया सस्ती वाली ये अबीर है, महंगी वाली अरारोट के सेंट्री गुलाल है। और क्या सेंट्री गुलाल है? कैसे दे रहे हैं? 200 रुपए केजी है। 200 रुपए केजी। और रंग कैसे पता चलेगा कौन? 10 रुपए तोला है। कलर घोल के दिखा देंगे। कौन कौन सा कलर है? गुलाबी है, ग्रीन है और लाल है। ये सारे गुलाबी हाँ। ग्रीन। तो इसे नुकसान नहीं करेगा? कोई नुकसान नहीं करे। यहीं हर साल दुकान लगाते हैं, कोई दिक्कत हो हमें यहीं पर बोलो। अच्छा। हाँ, और ये सारे जो आपके पास गुलाल हैं कलर वाले, क्या अरारोट वाले हैं ये? अरारोट का है ये सब सेंट्री। कोई नुकसान नहीं करेगा, हर साल यहीं दुकान लगाते हैं। पटना के बाजारों में सिर्फ
पैकेट वाले गुलाल ही नहीं मिल रहे, बल्कि फॉग वाले, सिलेंडर वाले गुलाल भी मिल रहे हैं। यही नहीं, कैप्सूल वाले रंग भी मार्केट में खूब नजर आ रहे हैं। होली में रंगों की पड़ताल करते हुए हम दूसरे स्टॉल पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इस बार होली में क्या कुछ खास है और कैसे कैसे नए वैरायटी के जो कलर हैं वो मौजूद हैं। आपको बहुत कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ स्प्रे बोतल से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये स्प्रे बोतल है, यानी जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करेंगे तो आपको गुलाल बोतल से निकलेगा। भैया ये क्या है? ये स्प्राइट नजर आ रहा है जी। ये हो गया पिचकारी, हो गया ये। अच्छा, ये पिचकारी जी। ये तो पिचकारी की क्वालिटी है, लेकिन कलरों की अगर क्वालिटी की हम बात करें तो ये स्प्रे है। ये सिलेंडर आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि ऐसे ये इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसमें से रंग निकलेगा। कितने देर तक चलता है ये? जब तक भरा रहेगा तब तक चलता रहेगा। अभी 2 लीटर वाला आपको कम से कम 1 घंटा चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। देखिए, ये 2 लीटर अगर चलाएं तो 1 घंटे तक गुलाल कंटिन्यू निकलता रहेगा। और भी बहुत, ये देखिए, मोहन का जादू रंग, यानी रंग तो है ही, रंगों के साथ साथ गुलाल की भी कई वैरायटी है। ये क्या है? वो गुलाल है, माचिस मारने पर इसमें से गुलाल निकलेगा। अच्छा, जो हाथों में लेकर ऐसे रखते तो गुलाल निकलता रहता, वो ये फोक गुलाल। ये सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित, इसमें कोई आवाज नहीं करेगा। होली के रंग में सराबोर होने के लिए लोग तैयारियों में जुट गए हैं, तो बाजार में भी रंग बिरंगे गुलाल की जमकर खरीदारी हो रही है। लेकिन जानना भी जरूरी है कि कौन से रंग फायदेमंद हैं और किन रंगों से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक कलर्स का प्रयोग ना करें, प्राकृतिक रंगों या हर्बल कलर्स का ही उपयोग करें। बच्चों को केमिकल युक्त रंगों से दूर रखें। होली खेलने के बाद शरीर को साफ पानी से धो लें। रंगों से होने वाली एलर्जी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पटना के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन बताते हैं कि बाजार में उपलब्ध रंगों में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आंखों के कॉर्निया से लेकर त्वचा और आपके लीवर तक को नुकसान पहुंच सकता है। आखिर क्यों, आप भी सुनिए। अब सावधानियां क्या हैं, कौन से? क्योंकि आजकल जितने रंग जो मिल रहे हैं बाजार में, अधिकतर सिंथेटिक कलर्स हैं। तो सिंथेटिक कलर्स में क्या क्या अवयव जो मिले हुए हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोमहर्षक है, आपको रोंगटा खड़ा हो जाएगा। उसमें लेड है, मरकरी है, क्रोमियम है, मतलब तरह तरह के मेटल्स मिले हुए हैं। उसको आकर्षक बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए, एक समय में होता था होली का त्यौहार, आज के आप कल्पना कीजिए करीब 20-25 साल पहले, कि फूलों के पेटल से रंग बनाए जाते थे और फूलों के जो सुगंध था वो आपके जो जाड़ा बीतता है, वसंत का आगमन होता है, उसमें एक मानसिक हरियाली का आगाज कर देता था। मानसिक रूप से आप स्वस्थ नजर आते थे। लेकिन अब क्या आ गया कि सिंथेटिक कलर्स के क्या दूरगामी परिणाम है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सिंथेटिक रंगों में शीशा और पारा जैसे हानिकारक तत्व मिले होते हैं, जो जानलेवा साबित भी हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह मानने के साथ ही न्यूज 18 की अपील का भी आप पालन करें, क्योंकि बात रंगों के त्योहार के साथ ही आपकी सेहत से भी जुड़ी है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो होली के त्यौहार में जिस हर्बल रंग की बात हम कर रहे हैं, जिस प्राकृतिक रंगों को लगाने का जिक्र हम कर रहे हैं और आपसे इसके इस्तेमाल की अपील भी कर रहे हैं, वो हर्बल कलर आखिर तैयार कैसे होता है, इसकी पड़ताल कटिहार में न्यूज 18 संवाददाता ने की। हमारे कैमरे पर कैद मशीन से सीधे पैक होते रंगों की तस्वीरों के साथ समझिए कैसे बड़े पैमाने पर हर्बल कलर का उत्पाद होता है, जो आपको रसायन युक्त रंगों के दुष्प्रभाव से भी बचाता है। रंग गुलाल के त्योहार होली के रंग में लोग सराबोर होंगे। खूबसूरत रंगों से सजे इस त्योहार में लोग रंगों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये स्किन फ्रेंडली है या नहीं। यानी जो रंग या गुलाल उनके गाल या शरीर में लगाया जा रहा है वो उनकी त्वचा को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। इसी को लेकर कटिहार के एक गुलाल फैक्ट्री में पहुंची न्यूज 18 की टीम
जो मां बेटे की ओर से संचालित किया जाता है। पहले हमने फैक्ट्री के संचालकों से प्रोडक्शन के बारे में जानकारी। कटिहार के एक प्रतिष्ठित गुलाल फैक्ट्री में हम लोग हैं और यहाँ पिछले लंबे समय से गुलाल मेकिंग होता है और आप देखते हैं तमाम जो मशीन है वो लगा हुआ है और इसके सहारे ये यहाँ गुलाल तैयार होता है। जो गुलाल फैक्ट्री के जो संचालक है बात कर लेते हैं। पंकज जी, कितना दिनों से ये लगभग यहाँ 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से जी, पहले से क्या पिताजी पूछते नहीं? हाँ, वही पूछते नहीं है। हमारे पिताजी करते आ रहे थे। पिताजी 2014 में डेथ कर गए तो फिर माँ काम को संभाली। फिर हम लोग बड़ा हुए तो फिर अपने अंदर में काम ले लिया और आधुनिक तरह के से काम करा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 आदमी 12 आदमी कंटिन्यू काम करते हैं और माल ये सीमांचल एरिया में सारा जगह जाता है और बंगाल कुछ आसाम जाता है। 50-55 से ये अनुभव है। यही सट्टे माल जाता है। कहीं भी हमको अथिया कंप्लेने नहीं है ऐसा कि अबीर खराब देते हैं। अबीर 1 नंबर यहाँ देते हैं। हाँ, लंबा अनुभव है। हाँ, लंबा अनुभव है। एक चर्चा अक्सर होता है चेहरा में लगने पर गुलाल। नहीं, कभी नहीं हो सकता है ऐसा चेहरा पर। केमिकल हम लोग वैसा ही नहीं देते हैं तो होगा कहाँ से? मतलब आप खुद देख रेख करते हैं? हाँ, खुद देख रेख करते हैं। पिछले 10 साल से आधुनिक मशीनों के जरिए कटिहार के गौशाला रामसभा इलाके में चल रही गुलाल की ये फैक्ट्री सीमांचल के 4 जिलों के साथ साथ बंगाल और असम तक हर्बल गुलाल की सप्लाई करती है। हमने यहाँ काम करने वाले लोगों से गुलाल मेकिंग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। गुलाल फैक्ट्री अपने आप में एक अनोखा मिसाल है। आमतौर पर जो गुलाल फैक्ट्री है उसको लेकर रंग की क्वालिटी को लेकर कई सवाल उठता है और ये गुलाल स्किन फ्रेंडली है या नहीं, इसको लेकर सवाल उठता है। लेकिन कटिहार के ये गुलाल फैक्ट्री माँ बेटा के देखरेख में संचालन है और कुल मिलाकर लोगों के तरफ से अब तक इस गुलाल फैक्ट्री में यहाँ के गुलाल को लेकर कोई कंप्लेन नहीं आया है, ऐसा संचालक बता रहे हैं। गुलाल फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें दिखाकर हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हर्बल और प्राकृतिक रंगों को बनाया जाता है, कैसे इन रंगों की पैकेजिंग होती है और कैसे ये हर्बल अबीर गुलाल आपको रंगों के त्योहार में सेफ रखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। रंगों के त्योहार में हर्बल कलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। झारखंड के कोडरमा में भी हर्बल गुलाल का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। खास बात यह है कि JSLPS की ओर से प्रशिक्षित महिलाएं खाद्य पदार्थों के जरिए हर्बल गुलाल का निर्माण करती हैं, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि इसके जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रही हैं। हरे रंग के लिए पालक साग और करी पत्ता, पीले रंग के लिए कच्चा हल्दी, नीले रंग के लिए जैस्मिन के फूल, नारंगी रंग के लिए गेंदा के फूल, लाल और गुलाबी रंग के लिए बीट का जूस। ये तमाम चीजें हर्बल गुलाल बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कोडरमा के लोचनपुर में समूह से जुड़ी प्रशिक्षित महिलाओं की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखने के साथ ही ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। मार्केट का जो अबीर रहता है उसमें देखिए जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन तो ठीक है, बाकी दूसरे दिन में क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार, फेस में दाग धब्बे, इन्फेक्शन, फुंसी वगैरह हो जाता है। और मेरा ये जो घर का उपयोग किया हुआ सामान है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होली भी मजे से खेलिए और मजे में रहिए। आमतौर पर बाजारों में मिलने वाले रंग, अबीर और गुलाल में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो न सिर्फ इंसान को अस्वस्थ बनाता है बल्कि इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में कोडरमा की ये महिलाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। यहाँ पे पिल्ला के लिए ऑरेंज का फूल और हल्दी, कच्चा हल्दी, और फिर बुल्लू के लिए जस्मीन का फूल और रेड के लिए गुलाब उड़हुल का फूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हरा के लिए पालक साग कर रहे हैं और कड़ी पत्ता कर रहे हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और स्किन पूरा अच्छा रहेगा। रंग बिरंगे हर्बल गुलाल के निर्माण में जुटी ये महिलाएं पिछले कई सालों से महिला समूह से जुड़ी हैं। JSLPS से प्रशिक्षण मिलने के बाद ये महिलाएं
बड़ी मात्रा में हर्बल रंग गुलाल तैयार कर रही हैं, वो भी पहली बार। ये जो हम लोग घर में तैयार कर रहे हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि त्वचा के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो हम लोग चीज मिलाए हैं वो सब घर से ही हम लोग यूज किए हैं, ना कि कोई मार्केट का या फिर केमिकल का यूज किए हैं। हम लोग इसमें देखिए कड़ी पत्ता है, हम लोग इसमें गेंदा फूल यूज किए हैं, कच्चा हल्दी यूज किए हैं, नींबू यूज किए हैं, बीट यूज किए हैं, पालक साग यूज किए हैं। इससे हमारे त्वचा पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। होली के महोत्सव को देखते हुए यहाँ की JSLPS की महिलाओं ने लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे वर्क करके होली के रंग बना रहे हैं। इसको एक अच्छा मार्केट देने के लिए हम लोग के जो पलाश का ब्रांड है, जो हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत हम लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और जितने हमारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं, जहां पे सरकारी दुकानें हैं पलाश की, उन जगहों पे इसकी हम लोग सेल को बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पर कोडरमा की ये महिलाएं उन प्रोडक्ट्स के जरिए हर्बल कलर तैयार कर रही हैं, जो आमतौर पर हर गृहिणी के किचन में होता है। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि रंगों के त्योहार में आप केमिकल रंगों की जगह हर्बल कलर को अपनाएं और रंगोत्सव के साथ खुद की सेहत का भी ख्याल रखें। न्यूज 18 के लिए कोडरमा से रितेश कुमार लोहानी की रिपोर्ट। हर्बल गुलाल और रंगों की पड़ताल करते हुए न्यूज 18 की टीम ने झारखंड के जामताड़ा और पलामू में भी रंगों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में बेहद सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई। दोनों ही शहरों में महिला समूह से जुड़ी महिलाएं बड़ी मात्रा में हर्बल कलर बना रही हैं और लोगों से केमिकल कलर से बचने की सलाह भी दे रही हैं। जामताड़ा में रंगों के त्योहार होली को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। बाजार में अबीर गुलाल के कई स्टॉल्स लगे हुए हैं। हालांकि इस बार जिले की जीविका दीदियों ने केमिकल मिले रंगों से लोगों को बचाने की कसम खा चुकी हैं। यहाँ की दीदियां प्राकृतिक सामानों से हर्बल गुलाल बना रही हैं, जिसकी डिमांड पड़ोसी जिले दुमका और देवघर के बाजारों में भी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाई गई जीविका दीदी बड़ी संख्या में समूह से जुड़कर बेहतर रोजगार के साथ हेल्दी होली खेलने का संदेश लोगों को दे रही है। मेरा नाम है राधा मंडल, मैं जय श्री राम आजीविका सखी मंडल से जुड़ी हुई हूँ। और ये हम एक खुद एक BDSP है। हम लोगों का काम है कि दूसरा BDSP को, दूसरा दीदी लोगों को बिजनेस में जोड़ना। जैसे हम लोग इस बार अबीर बना रहे हैं, पिछले साल हम लोगों का 2 क्विंटल का डिमांड था, इस बार हम लोग 5 क्विंटल का डिमांड लिए हैं। मैं फुल्टू सीरविदास, मैं नाला की BDSP हूँ। अभी हम लोग अबीर बना रहे हैं 10 BDSP मिलके। तो इसमें हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट सब कुछ मिलाए हैं, पालक साग, गेंदा इत्यादि सब मिला के हम लोग अबीर बनाए हैं। इसमें हम लोगों का 50-50 करके दूसरे ब्लॉक से डिमांड आया है और बाहर भी जा रहे हैं, देवघर, दुमका, इस तरह से। हम लोग को मुख्य काम है दीदी लोग को आजीविका से जुड़ना है। वर्तमान में अभी होली का सीजन है, सबको पता है। तो हमारा दीदी यहाँ नेचुरल होली बना रहे, जो हर गुलाल हर्बल, जो भी फूल पत्ता ये सब से बना रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारा 6 ब्लॉक को हम लोग 50 किलो करके अबीर दे चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बगल का डिस्ट्रिक्ट है दुमका, धनबाद, देवघर, इन लोग को तरफ से भी ऑर्डर आया है। बात पलामू की करें तो यहाँ भी लोग होली के रंग में डूबने लगे हैं। JSLPS दीदियों की ओर से पलास के फूल और सब्जी से बने हर्बल गुलाल बाजार में लोगों की पहली पसंद बनते नजर आ रहे हैं। लेस्लीगंज में समूह की महिलाओं ने इस बार 10 क्विंटल हर्बल गुलाल और अबीर बनाया है। इससे महिला दीदियों की आमदनी भी बढ़ रही है। इस वक्त मौजूद हूँ लेस्लीगंज प्रखंड इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस समूह से जुड़ी यहाँ पे दीदियां जो है ये हर्बल गुलाल बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो इसका पैकेटिंग का काम जो है पूरा हो चुका है। बाजार में भी ये अबीर को उतारा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है, वो चाहे चुकंदर हो, बीट है, पालक का साग है, उसके अलावे नीम का पत्ता है, और उसके अलावे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फूल है। और इसी से ये पूरा अबीर गुलाल बनाया गया है और इसे पलास ब्रांड के नाम से जो है इसे उतारा गया है। चूंकि राज्य सरकार के JSLPS से जुड़ी जो भी महिलाएं हैं इसको हर साल बनाती है, और इस बार भी यहाँ पे करीब लक्ष्य रखा गया है, 10 क्विंटल रखा गया है। हम लोग गुलाल बनाए हैं सर। सबसे पहले हम लोग अरारोट और तेलकम पाउडर को मिलाते हैं,
और जो भी कलर हम लोग को बनाना, जैसे हम लोग को रेड कलर अगर बनाना होता है तो रेड कलर में हम लोग चुकंदर को पीसते हैं और उसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसको धूप में सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद उसको मिक्सी जार में पीसते हैं। उसके बाद नीम का पत्ता हम लोग उसमें डालते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट डाल के उसको पैक कर देते हैं। इसको तैयार करने में बहुत मेहनत की है। हम लोग 10 क्विंटल तैयार किए हैं। इसका डिमांड और ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस वर्ष 10 से क्विंटल बनाए हैं। बाजार में ये उपलब्ध है? हाँ, बाजार में ये उपलब्ध। यहाँ 10 क्विंटल यहाँ से चला गया है, लेकिन फिर भी अभी हम देख सकते हैं कि 2 क्विंटल से ज्यादा लोग यहाँ डिमांड भी अभी कर रहे हैं, लेकिन इतना हम लोग अभी नहीं बना पाए। जाहिर तौर पर जामताड़ा और पलामू में महिला समूह से जुड़ी सदस्य न सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स बनाकर केमिकल रंगों पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं, बल्कि इनके प्रयासों से लोग रंगों के त्योहार में अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और पलामू से संवाददाता नीलकमल की रिपोर्ट। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।